मित्रों सब नमस्कार। उत्थान ज्योतिष संस्थान में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। बात कर रहे हैं अगस्त महीने में जो ग्रहों के परिवर्तन की स्थिति है उसका हम सब के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसी कड़ी में यहां हम बात करने वाले हैं तुला, वृश्चिक और धनु लग्न अथवा राशि वालों का कैसा रहने वाला है समय। तुला, वृश्चिक और धनु ग्रहों का परिवर्तन हो कैसा रहा है, हो कहां रहा है, इसको समझ लें। तो सूर्य का गोचरी संचरण परिवर्तन होगा 1 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक कर्क राशि में, 17 से लेकर के 31 अगस्त तक रहेंगे सिंह राशि में स्वग्रही। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन तक एक राशि में गोचरी संचरण करते हैं। सिंह राशि में रहेंगे मंगल महाराज। बुध 1 से लेकर 8 अगस्त तक कर्क में, 8 से 25 सिंह में, 25 से 31 कन्या राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में, 1 से लेकर 10 तक शुक्र महाराज रहेंगे सिंह में, 10 से लेकर 31 अगस्त तक रहेंगे कन्या राशि में। शनिदेव मकर राशि में, वृष राशि में राहु और वृश्चिक में केतु, ये गोचरी संचरण करेंगे और इस दौरान कुछ महायोगों का निर्माण करेंगे, जैसे 9 से 11 तक महालक्ष्मी योग, 16 से 25 बुधादित्य योग, 8 से 10 और 25 से 31 के मध्य में लक्ष्मी नारायण योग, गज केसरी योग का निर्माण होगा 22 और 23। इस प्रकार इन ग्रही प्रभावों का, इन राजयोगों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तुला लग्न की बात करेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि पहले, पेट और पैर की समस्या परेशान कर सकती है, पैर में चोट लग सकता है। यदि मूल कुंडली में थोड़ा भी दशा गड़बड़ है तो सतर्क रहिएगा, पेट, पैर, दांत, मुंह और यूरिक एसिड बढ़ सकती है। 10 से 31 अगस्त तक एलर्जी की समस्या परेशान कर सकती है। चोट की संभावनाएं बनेगी, वाहन आदि बहुत धैर्यपूर्वक चलाइएगा। यदि मूल कुंडली में नकारात्मक ग्रह का प्रभाव है तो बिल्कुल सचेत रहिएगा। मानसिक चिंता अकारण परेशान कर सकती है। 10 से लेकर 31 तक मनोबल में नकारात्मकता बड़ी तेज से होगी, बहुत तेज नेगेटिविटी आएगी, खूब तेज आएगी। घर से दूर की यात्रा की स्थिति भी बन सकती है। अकारण मन में तनाव का वातावरण कब होगा, वह होगा 2, 3, 4, 12, 13, 25, 26 और 31 अगस्त को मन अशांत रहेगा, कार्यों में व्यवधान की स्थिति उत्पन्न होगी। धन, परिवार, व्यापार और रोजगार की स्थिति क्या रहने वाली है, इसको जान लेते हैं। तो धनागम के नए स्रोत बनेंगे, व्यापार में विस्तार का योग होगा, रोजगार की वो एक नई दिशा मिल सकती है, रुका हुआ कार्य बनेगा। व्यापार या रोजगार के कारण 10 से 31 के मध्य थोड़ा मन अशांत रह सकता है। लाभ और धन में वृद्धि की स्थिति बनेगी। हाँ, 10 से 31 के बीच में व्यापारिक गतिविधियों के लिए यात्रा की भी स्थिति बन सकती है। परिवार में नया कार्य परंतु खर्च में वृद्धि की स्थिति बन सकती है। सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जो लोग भी कार्यरत हैं उनके लिए समय ठीक है। नौकरी पेशा के लिए समय ठीक है। उद्योग व्यापार के लिए भी समय अनुकूल है, लेकिन खर्च की स्थिति ज्यादा है। नए कार्य होंगे, लेकिन वाणी पर आपको वाणी की जो तीव्रता है उसको कम करनी पड़ेगी। वाणी में अचानक तीखापन बढ़ सकता है, वाणी कठोर निकल सकती है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि आगे चल करके यह वाणी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। सुख और सुख के संसाधनों की क्या स्थिति रहने वाली है, तो इस महीने सुख के पूरे संसाधन, गृह संबंधी कार्य, वाहन संबंधी कार्य, माता के स्वास्थ्य को लेकर के कार्य, जैसे स्वास्थ्यगत समस्याएं पहले से चली आ रही हैं तो हो सकता है इस बीच में वह सॉल्व हो जाए, माता स्वस्थ हो जाए। गृह और वाहन की बात करेंगे तो घर खरीद सकते हैं, घर का निर्माण हो सकता है, वाहन पर खर्च हो सकता है, घर में कोई नई चीजें आ सकती हैं। यह समय आप सभी के लिए बेहतरीन समय चल रहा है। पढ़ाई और प्रेम जीवन साथी की स्थिति कैसी है? पढ़ाई या अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय विशेष अनुकूल है, लाभदायक है, बेहतरीन है।
परंतु कभी कभी मन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि बृहस्पति की ट्रांजिट भी पंचम भाव पर हो रहा है। बौद्धिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लाभ होगा। प्रेम संबंधों में सुधार की स्थिति है। नया आरंभ भी हो सकता है। जीवन साथी से लाभ या हर्ष की स्थिति बनेगी। संतान पक्ष में से सुसमाचार मिल सकता है। हर्ष और लाभ की स्थिति बन सकती है। उपाय क्या करना है? पूरे श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ को पीला फल, पीला वस्त्र, पीला चंदन के साथ बेलपत्र, भांग, धतूर और समीपत्र चढ़ाना है। अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न वालों के लिए। वृश्चिक लग्न वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन क्या लेकर आएगा, इसकी बात करेंगे स्वास्थ्य की दृष्टि से। यह महीना स्वास्थ्य की दृष्टि से, मनोबल की दृष्टि से, कार्यों में प्रगति की दृष्टि से, एनर्जी लेवल की दृष्टि से बहुत बेहतरीन है। क्रोध पर नियंत्रण रखना है। ऊर्जा इतनी होगी कि आपका क्रोध बढ़ता जाएगा। विशेष तौर पर 17 से लेकर के 31 अगस्त के मध्य में क्रोध में तीव्रता खूब बढ़ सकती है, इसका ध्यान रखना है। एनर्जी लेवल की बात नहीं है, खूब रहेगी। इस महीने आपकी कार्य क्षमता, आपके बौद्धिकता, आपके सम्मान, आपके कार्यस्थल पर आपकी तारीफ होगी। अब बात करेंगे धन की, परिवार रोजगार की, पराक्रम की, परिवार की। तो धनागम के लिए भी यह समय अनुकूलप्रद है। पद प्रतिष्ठा के लिए भी समय अनुकूलप्रद है। गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से आप जुड़े हुए हैं तो भी यह समय आपके लिए अनुकूलप्रद है। व्यापार में वृद्धि की संभावना बन रही है, अच्छी स्थिति दिख रही है। नए प्रतिष्ठान, नया कार्यालय और सम्मान बढ़ सकता है। आपके व्यापार के शाखाओं में विस्तार हो सकता है। आप नौकरी पेशा के क्षेत्र में हैं तो आपके कार्यों की सराहना होगी। पराक्रम, इस सम्मान में वृद्धि इस अवधि में हो रही है। परिवार में खुशियां बढ़ेंगी, सुख उत्तम रहेगा। गृह हो, वाहन हो, अन्य कोई सामान हो, इलेक्ट्रॉनिक सामानें हो, कुछ न कुछ वस्तुओं की खरीदारी इस महीने हो रही है। घर में कुछ न कुछ वृद्धि दिख रही है। खर्च बढ़ेगा। माता के स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना है। उनको सांस की तकलीफ इस बीच में परेशान कर सकती है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्यों में लाभ होगा। कंस्ट्रक्शन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, वहां भी आपको लाभ की स्थिति दिख रही है। पढ़ाई की स्थिति क्या रहने वाली है? तो अध्ययन या अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं, पढ़ाई के क्षेत्र से जो लोग भी जुड़े हैं, उनके लिए समय ठीक है। आर्टिस्टिक वर्क, कला प्रियता का, कला क्षेत्र का कोई कार्य करते हैं, लेखन शक्ति का कोई कार्य करते हैं, कुछ बौद्धिक क्षेत्र का कार्य करते हैं, तो यह समय आपके लिए अनुकूलप्रद है। कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी। संतान पक्ष से लाभ की स्थिति दिख रही है। विशेषकर अगर कन्या संतान है तो उससे और अच्छी स्थिति और बेहतरीन परिणाम की प्राप्ति हो सकती है। लव अफेयर और जीवन साथी के साथ संबंध कैसा रहेगा? तो बेहतरीन रहेगा, लाभदायक रहेगा। 1 से लेकर 10 तक मीडियम नेगेटिव, मतलब मध्यम नकारात्मक प्रभाव में रहेंगे, और 10 से लेकर के 31 के बीच में बहुत बेहतरीन परिणाम आपको प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार वृश्चिक लग्न वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय अनुकूलप्रद दिख रहा है प्रत्येक क्षेत्रों में। ध्यान कहाँ रखना है? क्रोध पर नियंत्रण रखना है। उपाय क्या करेंगे? 1 पीला फल लेंगे, उसके बाद बेलपत्र, धतूर, भांग, समीपत्र के साथ में इत्र चढ़ाइए, सेंट चढ़ाइए, सुगंधित द्रव्य भगवान भोलेनाथ को पूरे सावन भर अर्पित करिए। देखिएगा, एक जो नकारात्मक प्रवृत्ति थोड़ी बहुत बचेगी भी, वैसे गड़बड़ कुछ नहीं है, लेकिन अगर थोड़ी बहुत कहीं रह जाएगी तो उसमें बड़ी तीव्रता के साथ सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो स्वास्थ्य की बात करेंगे तो सामान्यतः ठीक रहेगा। खान पान पर आपको ध्यान देना है, नहीं तो पेट की समस्या, यूरिक एसिड का बढ़ना, यूटीआई, यूरिन इन्फेक्शन, एलर्जिकल समस्या, कॉन्फिडेंस में अचानक कमी होगी। लेकिन अचानक कुछ दिनों के लिए कमी होगी। क्यों? क्योंकि भाग्य सूर्य अष्टम में जाएंगे, तो सूर्य 17 तारीख के बाद बहुत बढ़िया परिवर्तन लाएंगे, बहुत शानदार परिवर्तन आपके जीवन में होगा। धन की स्थिति क्या रहने वाली है?
तो धन, रोजगार, व्यापार की स्थिति अच्छी है। सेल्स मार्केट के लिए समय अनुकूलप्रद है। नौकरी व्यवसाय के लिए प्रमोशन के चांसेस हैं। 17 के बाद भाग्य का साथ आपको खूब मिलेगा। परिश्रम और पराक्रम में और सम्मान में वृद्धि होगी। परिश्रम भी खूब करेंगे और उसके कारण आपके सम्मान में, सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं, जैसे राजनीति हुआ, अध्ययन अध्यापन हुआ, वकालत का फील्ड हुआ, सेल्स मार्केट का क्षेत्र हुआ, यहाँ पर आप बहुत बढ़िया करने वाले हैं। न्यू सोर्स ऑफ इनकम होगा, यानी आय के नए साधनों की स्थिति दिख रही है। सुख, माता, गृह और वाहन सुख कैसा रहेगा? तो यह समय सामान्य रहेगा। गृह और वाहन में प्रगति होगी, नया कार्य होगा, कंस्ट्रक्शन के लिए समय ठीक है, माता का सहयोग और सानिध्य प्राप्त होगा। लेकिन दुविधाजनक स्थिति फिर भी बनी रहेगी बीच बीच में। पढ़ाई के लिए समय कैसा रहेगा? तो पढ़ाई की दृष्टि से समय ठीक है, अवरोधक नहीं है। डिग्री के लिए समय ठीक है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। लेकिन हो सकता है संतान पक्ष से और डिग्री के पक्ष से कुछ खर्च करने की स्थिति बने, जैसे कोई ऐसे जगह एडमिशन हो आपका जहां पर पैसा खर्च हो, ऐसी स्थिति भी दिख रही है, उत्पन्न हो सकती है, ध्यान रखना है। प्रेम संबंधों और जीवन साथी के साथ संबंध कैसे रहेंगे, इसकी बात कर लिया जाए तो आपका प्रेम आकर्षण बढ़ेगा, लेकिन 1 से 8 तक समय अनुकूलप्रद नहीं है। 8 से लेकर 25 के बीच में बहुत अच्छा है और 25 से 31 भी बहुत अच्छा रहेगा। विवाह आदि में प्रगति की संभावना बनेगी यदि मूल कुंडली में ग्रहों का प्रभाव मजबूत है, तो ग्रह दशाएं मजबूत हैं तो ज्यादा। जीवन साथी का सुख सानिध्य प्राप्त होगा, सहयोग प्राप्त होगा, आपके प्रेम में, आपसी प्रेम में, समझदारी में वृद्धि होगी, लाभ की प्राप्ति होगी। इस प्रकार धनु लग्न वालों के लिए समय अनुकूलप्रद है। 17 तक भाग्य का साथ कमजोर रहेगा, उसके बाद स्थिति में मजबूती आएगी। सतर्क कहाँ रहना है? तो पेट पैर की समस्या आपको परेशान कर सकती है, यूरिक एसिड बढ़ सकता है, शुगर अगर पहले से है तो आपको सतर्क रहना है। उपाय क्या करेंगे आप? तो पूरे सावन भर भगवान भोलेनाथ को सफेद चंदन, सफेद पुष्प, भस्म, चावल, दूध अर्पित करते रहिए और देखिएगा, कंटिन्यू करिए पूरे सावन भर, तो देखिएगा जो नकारात्मकता है बहुत तीव्रता के साथ समाप्त होगी और जीवन में एक उमंग का आभास होगा, एक सकारात्मकता का बोध होगा। इस प्रकार तुला, वृश्चिक और धनु लग्न अथवा राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अगस्त का महीना, उपचार सहित हम लोगों ने जान लिया। अब पुनः हम मिलेंगे अगले विषय को लेकर अगले वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए शुभ नमस्कार।